नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। चारों शंकराचार्य मोदी के खिलाफ दिल्ली में डालेंगे डेरा। शंकराचार्य को पहले एक नोटिस दिया जाता है, उसके बाद शंकराचार्य जी को दूसरा नोटिस दिया जाता है। पहले का वो जवाब दे देते हैं। देर रात ये भी खबर आती है कि मांग मेला के लिए हमेशा के लिए उन पर बैन लग सकता है। हरिद्वार से लेके पूरे देश के अब कथावाचक, आज अनिरुद्धाचार्य ने भी खुल के ऐलान कर दिया कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है। धीरे धीरे अगर एक जगत गुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य जी को छोड़ दें तो फिर जो भी साधु संत है वो शंकराचार्य जी के समर्थन में खड़े आ रहे हैं नजर। बाकी कुछ ऐसे तथाकथित संत मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाए जा रहे हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रबल विरोधी है और उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं तरह तरह की। लेकिन क्या इससे सनातन का विकास हो रहा है या सनातन का विनाश हो रहा है? अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी कालनेमी का काम कर रहे हैं। कालनेमी का एक बड़ा बुरा नाम है, जो एक राक्षस था। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जाते हैं तो वो उन्हें एक राक्षस के रूप में भ्रमित करता है कि ताकि सुबह तक ये बूटी लाके वापस न ले आए संजीवनी और उनके प्राण न बच जाएं। तो इस रूप में हमारे शंकराचार्य जी। ऐसा कौन यहाँ हनुमान जा रहा है संजीवनी लेने जो इस देश के जनमानस को जीवित कर देगा? मृत हो चुका है। मैं बड़े ताकत से कह रहा हूं, इस देश का जनमानस मृत हो चुका है, उसे कौन जीवित करेगा? तो पहले मैं बिना बात के ये वीडियो सुनवाना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ जी का राकेश सर को, फिर आगे बढ़ूंगा। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। सर, आपने बयान सुन लिया कि धर्म का जो एक प्रमाण पत्र है वो सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। मैं कल वो पोस्ट भी आपकी देख रहा था आज, बॉस वाली। किस तरीके से बॉस को हाथ से पकड़कर बताया गया कि हाँ रुकिए, आप आगे जा रहे हैं, एक सीढ़ी पीछे आइए, उसके बाद सबको प्रणाम करिए, आगे हाथ हमारा रहने दीजिए। मतलब ये मैंने केवल वहां बताया था कि हम आपको बॉस मानेंगे, आप यहां भी प्रयास कर रहे हैं कि आप बॉस बन जाएं। तो ये जो बॉस का नया कल से स्लोगन आया है, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि धर्म का ये प्रचार प्रसार भाजपा करेगी वो होगा या हमारा सनातन जो पुरातन था वो होगा। लेकिन आपसे तो सवाल यह है कि शंकराचार्य जी बचें कैसे? शंकराचार्य के अस्तित्व पर सवाल है, शंकराचार्य के नाम पर सवाल है। शंकराचार्य मांग मेला में प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सवाल है। देखिए शिव कुमार, सवाल सिर्फ शंकराचार्य बचे रह पाएंगे या नहीं इसका नहीं है। अब तो सवाल ये खड़ा हो गया है कि सनातन धर्म कैसे बचेगा, हिंदू धर्म कैसे बचेगा। क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने खुद को धर्म का ठेकेदार बना लिया है।
नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जिसको अधिमान्यता प्रदान करें वही हिंदू माना जाएगा, जिसे वे प्रमाण पत्र जारी करें वही साधु और सन्यासी माना जाएगा, जो उनसे सवाल करे वो काल नेमी कहलाएगा। अभी कह ही दिया योगी आदित्यनाथ ने, हमने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया। क्या इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी किसी शंकराचार्य के लिए संकेतों में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है? क्या कभी शंकराचार्यों को सनातन के लिए खतरा बताया गया है, जैसे योगी आदित्यनाथ अभी बता रहे हैं? अब वो जो दूसरा नोटिस है जिसमें ये चेतावनी दी गई है कि आपका शिविर, आपके शिविर के लिए जो भूमि आवंटित की गई है क्यों ना वो छीन ली जाए, आवंटन निरस्त कर दिया जाए, और क्यों ना आपको स्थायी रूप से माघ मेला में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। शिव कुमार, मेरी याददाश्त में, मेरी स्मृति में नहीं है कि इस देश के इतिहास में इससे पहले कभी किसी शंकराचार्य को, किसी जगत गुरु को इस तरह की धमकी दी गई हो कि उसे माघ मेला में आने नहीं दिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोई सरकार, कोई मेला प्राधिकरण यह हक नहीं रखता कि किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के इस तरह से बैन कर दे, उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा ले। क्योंकि गंगा मैया सबकी हैं, संगम तट, संगम घाट सबका है। कोई मेला प्राधिकरण, कोई मुख्यमंत्री इस तरह की धमकी या चेतावनी नहीं दे सकता है। और उस दूसरे पत्र में जो बैक डेट में जारी हुआ है शिव कुमार, ये भी समझ लीजिए, जब शंकराचार्य का जवाब आ गया, उन्होंने लिख दिया कि उस दिन क्या क्या घटना हुई, सब बता दिया। 3 पेज का उत्तर है, किस तरह से बाल साधकों को, वेद पाठी बालकों को मारा पीटा गया, चोटी खींच की गई, थाने में पिटाई लगाई गई। उस उत्तर में यह भी लिख दिया, शंकराचार्य की ओर से बताया गया है कि वो जो बैरिकेड था उसे खोलने का काम तो एक दरोगा ने किया था। नंबर 3, वे किसी बग्गी पर सवार नहीं थे। बग्गी तो कोई जानवर खींचता है, घोड़े खींचते हैं, या अगर बैल खींच रहे हैं तो तब माना जाएगा उसे बग्गी। वे तो पालकी पर थे। पालकी यानी हम और आप कोई भी ढो रहे हो जैसे। उनके इस उत्तर के बाद योगी सरकार, मेला प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बैकडेट में एक चिट्ठी जारी कर दी कि आपके कृत्य से श्रद्धालुओं को खतरा पैदा हो गया था, अराजकता पैदा हुई, अव्यवस्था हुई, इसलिए माघ मेले में आने से आपको हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। अब अगर कुछ दूसरे दृश्य हम देखें, उन पर नजर डालें, जैसे रामभद्राचार्य जी, जैसे सतुआ महाराज, और न जाने कौन कौन, उनके नाम लेना भी मैं जरूरी नहीं समझता। वे तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, बड़े बड़े काफिलों के साथ संगम नोज तक पहुंचे हुए हैं। वे तो वहां स्नान कर रहे हैं, अधिकारी साथ में सदल बल उन्हें स्नान करवा रहे हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद ने कौन सा पाप कर दिया था कि आपने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी? और इतनी सारी, इतनी बदतमीजी, बदसलूकी हुई उनके साथ। अच्छा, एक बात और हम आगे उस पर बात करेंगे जरूर, कि उन्हें ये चुनौती दी गई है वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। तो इन्हीं शंकराचार्य को कौन कौन शंकराचार्य मानता रहा है, उसका जरूर हम जिक्र करेंगे आगे। जी शिव कुमार सर, कल जगत गुरु का जिक्र अभी आपने किया रामभद्राचार्य जी का। जब पिछली साल कुंभ में भयंकर भीड़ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उस दौरान वो 7-8 गाड़ी के काफिले से संगम नोज तक गए हैं, जिसका उन्हीं का जिक्र रात से वायरल हो रहा है। उन्हीं का जिक्र कर रहा था मैं, उन्हीं का जिक्र कर रहा था। नहीं तो क्या वो गाड़ियों से जाएं तो ठीक है, और एक पालकी से कोई शंकराचार्य जी चले जाएं तो ये गलत है। दूसरा सर ये है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं,
जहां ब्राह्मणवाद का खुला विरोध, जहां पूजा पद्धति का हठयोग और धर्मयोग सब कुछ है, क्योंकि नाथ संप्रदाय सनातन धर्म की एक शाखा है और वो सनातन धर्म की शाखा इस देश में सनातन कैसे चलेगा ये तय करेंगे। और जो सनातन के प्रणेता हैं, जो से सनातन चलता आया है, मैं बड़ा धार्मिक बात कर रहा हूं सर, और उस पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि हम तय करेंगे। इसका मतलब तो सर कल सरकार ये कह देगी कि शंकराचार्य हम तय करेंगे, जैसे चुनाव आयोग की बात आई कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठेगा, हम तय कर देंगे, और हमने चुपचाप उसे बता दिया कि सर्वशक्तिमान है, तो कल हम ज्ञानेश कुमार को बता देंगे जब वो सर्वशक्तिमान है तो ये शंकराचार्य बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो ही शंकराचार्य होगा। और मजे की बात यह है कि ये सब वो पार्टी उस विचारधारा के लोग कर रहे हैं जिसमें खुद में भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चयनित होता है ये अभी देश ने देख लिया। अकेले एक आदमी ने नामांकन भरा, निर्विरोध निर्वाचित हो गया, और उसकी क्या हैसियत है ये सब दिखाई दे रहा है। उनका जो पितृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें सरसंघ चालक की नियुक्ति कैसे होती है, कौन चुनता है? कोई मतदान होता है, कोई रायशुमारी होती है? सरसंघ चालक जो होता है वो अपने उत्तराधिकारी का चयन खुद करता है। हेडगेवार जी गुरु गोलवलकर का नाम पर्ची में लिख गए थे। तो जिस संस्था में खुद पर्ची से मुखिया चुने जाते हो, जिसकी राजनीतिक शाखा बीजेपी में मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हो, वो सैकड़ों सालों की परंपरा से जो शंकराचार्य बन रहे हैं, उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े कर रही है, नोटिस जारी कर रही है। और किसको लेकर? हम व्यक्ति विशेष पर ही आ जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ठीक है, इन्हीं पर आपत्ति है, इन्हीं को शंकराचार्य नहीं मान रही ना योगी की सरकार। तो भाई योगी जी को वो वीडियो, वो तस्वीरें दिखा दी जाएं जिसमें राष्ट्र सेठ अंबानी के यहां यही अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आसंदी पर विराजमान थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल कर गए, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, उनके सिर पर हाथ रखा। इन्हीं शंकराचार्य ने आशीर्वाद स्वरूप एक रुद्राक्ष भी दिया। वो रुद्राक्ष ग्रहण किया नरेंद्र मोदी ने। उस दिन पीएमओ के अधिकारियों ने शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे, तो क्यों हो आपके सामने नतमस्तक, क्या आप शंकराचार्य हैं? पीएमओ ने कोई सवाल पूछा था शंकराचार्य से? अंबानी ने उन्हें किस हैसियत से बुलाया था? सिर्फ इसलिए तो नहीं कि वे भगवा कपड़े पहनते, भगवा कपड़े तो बहुत लोग पहनते। अब आइए इससे भी आगे चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री हैं। वे तो शॉल श्रीफल पहनाकर अभिनंदन कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे इन्हीं शंकराचार्य का। और आगे चलते हैं। 2 चिट्ठियां वायरल हैं राज्यपालों की, आनंदीबेन पटेल और अनुसुईया उइके। वे चिट्ठी लिख रही हैं, उसमें लिख रही हैं दोनों राज्यपाल, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ। तो जिस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानते रहे हैं, सर एक बात तो और जोड़ लीजिए, एक बात और जोड़ लीजिए। पिछले कुंभ में उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पुस्तिका बनी, पुस्तिका थी, उसमें भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की, वो गोरक्षा अभियान वाले, उसमें शायद प्रचार वाली सामग्री में इनको शंकराचार्य लिखा है। और अब प्रयागराज का माघ मेला प्राधिकरण इतना सुप्रीम अथॉरिटी हो गया कि वो श्री सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतिनिधि शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति, जिसे जगत गुरु कहा जाता है, उनके पदासीन होने, उनके उस पद पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और योगी जी काल नेमी कह रहे हैं। अब
तो इससे पहले इस देश में हिंदू धर्म की इतनी बेकदरी कभी नहीं हुई। सनातन धर्म के बड़े बड़े प्रतिनिधियों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति कभी बनी तो अखिलेश यादव की सरकार में भी लाठीचार्ज हुआ था। अखिलेश यादव ने माफी मांगी सामने खड़े होकर। शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं आज कि माफी मांगने से मैंने उन्हें माफ कर दिया था। अभी भी अगर योगी सरकार खेद प्रकट कर दे तो बात खत्म हो जाएगी। अभी तो कल बसंत पंचमी है, वो भी पवित्र स्नान का दिन है। देखना होगा उस दिन जाते हैं कि नहीं शंकराचार्य जी स्नान करने, या उन्हें जाने दिया भी जाता है या नहीं। तो मेरा मानना यह है कि योगी की सरकार, बीजेपी, नरेंद्र मोदी सनातन धर्म के सर्वोच्च प्रतीकों को नष्ट करना चाहते हैं, परंपराओं को समाप्त करना चाहते हैं और खुद धर्म के सबसे बड़े अधिपति बनना चाहते हैं। मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा है, मैं कई बार कह भी चुका हूं अलग अलग अवसरों पर, कि नरेंद्र मोदी राजनीति के साथ साथ सनातन धर्म के मुखिया बनना चाहते हैं। इसी के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वे उसी तरह का वेश धरते हैं, वे उसी तरह से ध्वजारोहण करते हैं, मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं, राम मंदिर से लेकर सोमनाथ तक। इसीलिए उनके उस लक्ष्य की राह में एक ही रोड़ा है, वो है सनातन धर्म के चारों बड़े पीठ और उनके मुखिया शंकराचार्य। लेकिन उनको ये मालूम हो गया होगा आज कि शेष शंकराचार्य भी इस वक्त ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ आ गए। अब हम दिल्ली वाली बात करेंगे। शिव कुमार जी थोड़ा विस्तार से आप बताएं, फिर हम लोग उस पर चर्चा नहीं, करेंगे। मैं वही ला रहा था आपको। ये ठीक सर वैसे हो गया जैसे किसान का आंदोलन शुरुआत एक संगठन ने कर दिया जो पंजाब से चल पड़ी, फिर पूरे देश के किसान इकट्ठे हुए कि हम लुट जाएंगे। तो शंकराचार्य तीनों ने विचार किया होगा कि आज तो अविमुक्तेश्वरानंद पर नंबर है, कल मेरे पे नंबर है, तो सबने अब दिल्ली में डेरा डालेंगे 10 और 11 मार्च को। बहुत लंबा समय नहीं है, 10-11 मार्च को। और पिछली बार मैंने अविमुक्तेश्वरानंद से बातचीत की थी गाजियाबाद में, जब वो गौ हत्या पर एक यात्रा लाए थे, एक बड़ी भीड़ हुई। इस राष्ट्र को, अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या फंस गई है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने गौ हत्या पर एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, 1-2 साल तो गौ तस्कर पकड़े गए हैं, उसके बाद जो गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो उस धर्म के नहीं है जिस धर्म से वोट का विलोपन होता है, वोट का संयोजन होता है। तो ऐसे में वो गौ हत्या गले नहीं उतर रही है। आज जितनी बड़ी तादाद में गौ हत्या की जो तस्करी हो रही है, गौ तस्करी, वो बड़ी तादाद में है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे एक पत्रकार साथी ने एक जगह से पूरी रिपोर्ट गए बंगाल बॉर्डर तक बनाने, तो वो अपनी जान बचाकर लौट आए। वो अगर ज्यादा प्रयास करते तो वापस जिंदा नहीं आते। वो वहां तक पहुंच गए जहां तक ये सब खेल चलता है, और इसी को लेकर बंगाल में भाजपा अपना आधिपत्य चाहती है। फिर ये जो गौ तस्करी का मामला है ये बड़े पैमाने पर चला जाएगा। तो सर क्या अब चारों शंकराचार्य दिल्ली में आएंगे तो क्या मोदी या योगी पर असर पड़ेगा, या फिर भागवत और मोदी ने जो अपना, दोनों ने 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और दोनों ने 75 वर्ष का ठेंगा दिखाकर पूरी भाजपा और आरएसएस को गुमराह किया है 10 वर्ष से 12 वर्ष से। अब नंबर खुद का आ गया है, तो क्या दोनों ने गोट सेट कर ली कि तू कह मेरी न मैं कहूं तेरी, और निपटा दे इन शंकराचार्यों को, खत्म कर दे खेल और ध्वजवाहक बन जाओ आप धर्म के और हम बन जाएं समाज के। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी की इच्छा यही है कि जो बड़े धार्मिक प्रतीक हैं, जो मठ हैं, जो पीठ हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ हैं ये, जिनके ये लोग शंकराचार्य हैं, तो अब उनकी इमारतों को नहीं ढहा सकते, लेकिन उनके सम्मान को तो गिरा ही सकते हैं ना। क्योंकि अगर शंकराचार्य के किसी आश्रम पर, किसी पीठ पर बुलडोजर चढ़ा दिया तो बहुत भारी पड़ेगा। तो उसकी बजाय उन पीठों के जो पीठाधीश्वर हैं
उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिला दो। उनकी जो धार्मिक सत्ता है, उनके प्रति लोगों की जो आस्था है, उनका जो सम्मान है, उससे समाप्त कर दो। उसके बाद खुद उस धर्म के भी मुखिया बन जाओ। लेकिन अब ये एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि अगर चारों शंकराचार्य एक साथ देश की राजधानी में बैठेंगे और वहां से अगर हुंकार भरेंगे तो इस धर्म भीरू समाज में एक न एक संदेश तो जाएगा। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा समाज बहुत धर्म भीरू समाज है। धर्म के नाम पर, आध्यात्म के नाम पर, आस्था के नाम पर उसे छला भी जा सकता है, उसे ठगा भी जा सकता है, उसकी भावनाओं को उभारा भी जा सकता है, और हमेशा होता रहा है। धर्म के नाम पर लामबंदी, ध्रुवीकरण, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों के साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए अब मोदी और योगी को चारों शंकराचार्यों का एक साथ बैठना शायद बहुत बड़ी चुनौती लगेगा। एक शंकराचार्य का तो बयान अभी आ ही गया है, द्वारका पीठ के शंकराचार्य। द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ दोनों के गुरु, दोनों के शंकराचार्य थे स्वरूपानंद सरस्वती। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले दोनों पीठों के अलग अलग शंकराचार्य बना दिए। ज्योतिष पीठ की जिम्मेदारी अभिमुक्तेश्वरानंद को दी और द्वारका पीठ की सदानंद महाराज को। वे तो अब समर्थन में आ गए, निश्चलानंद सरस्वती आ गए। तो चारों शंकराचार्य जिस दिन बैठेंगे और नरेंद्र मोदी और योगी से सवाल पूछेंगे कि एक शंकराचार्य को पवित्र गंगा में स्नान करने से मौनी अमावस्या के दिन क्यों रोका गया? किसी भी दिन कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो स्वामी सदानंद जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि किसी शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोकना गौ हत्या के समान है। लेकिन आपने सही गौ हत्या का जिक्र किया था, गौ तस्करी, गौ हत्या का। उस पर तो अब बीजेपी इसलिए कान नहीं धर रही क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग अगर गौ हत्या के काम में, गौ तस्करी के काम में लिप्त हैं तो वो इनके ही लोग हैं, इन्हीं के धर्म के लोग हैं। भारत में जितने बड़े स्लॉटर हाउस हैं, गौमांस के तस्कर हैं, उनमें से 90%, 80% के मालिक हिंदू हैं। नाम रख रखे उर्दू वाले, अल दुआ, अल कबीर, ऐसा लगे किसी अल फतेह, ऐसा लगे नाम सुनकर कि किसी मुल्ले का है इनके शब्दों में, किसी अब्दुल का है स्लॉटर हाउस। लेकिन असल में उसके मालिक तो पीछे सबरवाल जी हैं। देश का जो सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है, गो निर्यात करने वाली जो कंपनी है, उसका मालिक तो सबरवाल है। और एक तथ्य जोड़ लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की तरफ से बीफ का निर्यात दुनिया भर को बढ़ गया है। हम रिकॉर्ड दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं बीफ के एक्सपोर्ट में। तो कहां है मोदी और योगी? क्या कर रहे हैं? उनके राज में अगर इतनी गायें कट रही हैं, इतने गौमांस की तस्करी हो रही है, तो उसे रोकते क्यों नहीं है? और यही सवाल जब अभिमुक्तेश्वरानंद कर देते हैं, गौ हत्या की बात करके उसके विचार के साथ वे यात्रा निकालते हैं, अभियान चलाते हैं, भाषण देते हैं, तब योगी आदित्यनाथ उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। तब वे उन्हें कालनेमी कहते हैं। तब वे उन्हें माघ मेले में आने से रोकने के लिए नो एंट्री का बोर्ड बनवाने डाल देते हैं। बोर्ड कब तक लगेगा हम नहीं जानते, हो सकता है कल सुबह लगा मिले, क्योंकि कल तो बसंत पंचमी है। योगी जी हो सकता है वहां होर्डिंग लगवा दें, अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए नो एंट्री, और हमेशा के लिए। माने इतना बड़ा अपराध कर दिया किसी शंकराचार्य ने कि स्थायी रूप से उसे माघ मेले में आने से रोक दिया जाएगा। ये तो मुगल काल में नहीं हुआ शिव कुमार। तो मुगलों ने कर लेगा इसको, देश स्वीकार कर लेगा। देखिए, देश के प्रति अभी मैं बहुत असमंजस में हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों को क्या हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि वृहद हिंदू समाज, सच्चे हिंदू
अपने धर्म के सबसे बड़े पदाधिकारी जगत गुरु शंकराचार्य के अपमान पर खामोश क्यों है? हिंदू बोलते क्यों नहीं है? वो ठीक कहा था उन्होंने, शंकराचार्य ने, इससे तो मुसलमान अच्छे हैं जो अपने धर्म और अपने धर्म गुरुओं की रक्षा के लिए आगे आते हैं। कितने लोग हैं जो बोलने वाले हैं, और इसके उलट शंकराचार्य को ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस की ट्रोल आर्मी उन्हें गालियां दे रही है, उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है, उन्हें धर्म विरोधी बताया जा रहा है। तो अब बीजेपी तय करेगी कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है, कौन हिंदू है कौन नहीं है। ये सब तय करने का, एक्रीडिएशन देने का, अधिमान्यता देने का अधिकार बीजेपी, मोदी और योगी ने अपने पास रख लिया है। जी शिव कुमार। यानी अगर आपको हिंदू रहना है तो बीजेपी से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उसके प्रमाण पत्र के, आपको कहते नहीं है कि अगर तहसील से आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं मिलेगा। आप पिछड़े दलित का अगर सर्टिफिकेट नहीं लाओगे तो आपको जातिगत आरक्षण नहीं मिलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल साफ दर्शकों को बता दें। बिल्कुल सर। फिर सर अंतिम सवाल मेरा बस आपसे यही है, फिर जो हिंदू इनकी पूरी परंपरा से वाकिफ है कि ये हिंदुत्व फर्जी आडंबर है, अब अंधभक्ति है, क्योंकि हमारे सनातन में ये कहीं नहीं लिखा है कि हम अपने संतों का, हम अपने शंकराचार्यों का, हम अपने इष्ट देवों का कभी अपमान करेंगे। हनुमान जी को पतंग में बांधकर उड़ाएंगे, रामायण महाभारत को काल्पनिक बताएंगे, और उसके बाद हम सनातन के ध्वजवाहक बन जाएं, क्या समाज स्वीकार करेगा? सर बड़ा गंभीर सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, समाज से मैंने कहा मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस दिन नरेंद्र मोदी छोटे से मर्यादा पुरुषोत्तम को उंगली पकड़कर मंदिर में ले जाते देखे गए थे, यानी भगवान के अवतार जिन्हें ईश्वर ही माना जाता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप उनको उनके घर में ले जा रहे हैं उंगली पकड़कर। आपकी इतनी औकात है? किसी मनुष्य मात्र का इतना बड़ा कद है कि भगवान राम उसके सामने इतने से दिखाई दें, पर आप उनकी उंगली पकड़कर मंदिर के भीतर प्रवेश करा रहे हैं। लेकिन तब भी हिंदू समाज नहीं चेता था। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान था। हनुमान जी पतंग में पुंछल्ले के रूप में बांधकर उड़ाए जा रहे हैं, तब भी समाज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शंकराचार्य का रोज अपमान हो रहा है, समाज सो रहा है। एक तबका है जो जागा हुआ है, सवाल पूछ रहे हैं लोग, आपत्ति कर रहे हैं। तो हमें और थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा समाज के जागने का, वरना आरएसएस, बीजेपी, मोदी, शाह, ये सब लोग तो श्री सत्य सनातन धर्म को नष्ट करने पर उतारू हैं। ये हिंदू धर्म के शत्रु हैं, इसलिए हिंदू धर्म के जितने प्रतीक हैं उन सबको ये मिटाना चाहते हैं, ताकि कोई पहचान बाकी न रहे। उनकी पहचान हो कि वे नॉन बायोलॉजिकल हैं, अजैविक हैं, अवतार हैं, और धीरे धीरे लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को भूल जाएं, सिर्फ एक अवतार को ध्यान में रखें, उसी की पूजा करें, और उस अवतार का नाम है नरेंद्र मोदी। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बड़ी गंभीर टिप्पणी अंतिम छोड़ दी कि एक ही अवतार है, तो फिर योगी का क्या होगा? बड़ा सवाल ये दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं कि फिर योगी का क्या होगा? योगी मोदी को धूल चटाएंगे या मोदी योगी को धूल चटाएंगे? ये बस सामने आना चाहिए, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।